जैसे जैसे समय बीतने लगा, वह बालक जो त्रिदेवों के संकल्प से जन्मा था, वह साधारण बालक न था। उसका आचरण, उसकी दृष्टि, उसकी चुप्पी, सब में एक रहस्य था। न वह खेलता, न हंसता, न रोता। जब सब बच्चे मिट्टी के खिलौनों में मग्न होते, वह बालक वृक्षों की छांव में मौन बैठा आकाश को निहारता। कभी एक ही स्थान पर ध्यान मग्न होकर घंटों बैठा रहता, तो कभी नदी के किनारे शांति से बहते जल को देखता रहता। उसकी आंखों में ऐसा भाव जैसे वह इस पृथ्वी का नहीं, किसी और लोक का प्राणी हो। उसके माता पिता अत्रि मुनि और माता अनसुया, जो स्वयं तपस्वी थे, वे इस बालक के मनोभावों को देखकर चकित तो होते, किंतु उन्हें यह भान था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, अपितु स्वयं त्रिदेवों का अंश है। उन्होंने बालक को सीमित करने का कभी प्रयास नहीं किया। वे जानते थे जब समय आएगा, यह बालक स्वयं अपना मार्ग चुन लेगा। एक दिन अत्रि मुनि ने देखा, बालक दत्तात्रेय प्रातःकाल उठकर आश्रम से बाहर गया और कई घंटों तक लौटकर नहीं आया। जब वे डूबते हुए जंगल के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने देखा बालक एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा है। उसकी देह पर शांति की एक आभा थी और उसके चारों ओर कुछ पशु पक्षी ऐसे बैठे थे मानो वे स्वयं साधना में लीन हो। अत्रि मुनि चुपचाप उसे देखते रहे। वे समझ गए, अब यह बालक किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंधने वाला। समय और थोड़ा बीता। दत्तात्रेय अब किशोर हो चले थे। वे न तो सांसारिक जीवन में रुचि रखते थे और न ही पारंपरिक आश्रम व्यवस्था में। न वे शिक्षा में रुचि दिखाते, न किसी सामाजिक कर्म में, परंतु उनका मौन ही उनकी वाणी था, उनके संकेत ही जान थे। जब कोई ऋषि उनके पास कोई प्रश्न लेकर आता, तो वे शब्दों के बिना ही उत्तर दे देते। एक दृष्टि, एक स्पर्श, एक मौन मुस्कान, ये सब देख आश्रम के अन्य ऋषि अचंभित हो जाते। एक दिन उन्होंने माता अनसुया से कहा, मां, अब मेरा यहां रुकना उचित नहीं। मुझे भीतर की उस पुकार का अनुसरण करना है जो मुझे निर्जनता की ओर खींच रही है। मैं चलूंगा उस दिशा में जहां न कोई गुरु है, न कोई विद्यालय, न कोई आश्रम, केवल वन है, नदियां हैं और मौन है। माता अनसुया के नेत्र भर आए, परंतु उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और कहा, जा बेटा, उस पथ पर चल जहां से आत्मा को उसका स्वरूप मिले। मेरी आशीर्वाद तुझे सदा प्राप्त है। अत्रि मुनि ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन सत्य को छू ले, तब लौट आना या फिर उसी मौन में विलीन हो जाना। और फिर एक रात चंद्रमा की चांदनी में नहाए हुए वनों के बीच वह युवक चल पड़ा, केवल एक कौपीन, एक कमंडल और अपनी चुप्पी के साथ। न साथ में कोई शिष्य, न कोई बंधु। वह निकल पड़ा उस यात्रा पर जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पहला पड़ाव था विंध्याचल, गहन वनों से आच्छादित, जहां दिन में भी अंधकार रहता था। वहां केवल वन्य जीव, जलप्रपात और निशब्दता थी। वहीं उसने एक पुराना वृक्ष देखा, जिसके नीचे वह बैठ गया। वहीं बैठकर उसने भोजन का त्याग किया, केवल वायु और जल से स्वयं को जीवित रखा। उसकी साधना थी, मैं कौन हूं? यह प्रश्न उसकी चेतना को झंझोड़ता रहता। वहां उसे न कोई पुस्तक मिली, न कोई गुरु, पर प्रकृति ही उसकी गुरु बन गई। वह वायु से संवाद करता, वृक्षों की जड़ों से सीखता, पक्षियों की उड़ान को देखता और नदियों की गति से योग की धारा को अनुभव करता। दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में। एक समय ऐसा आया जब उसका शरीर सूखकर केवल अस्थियों का पिंजर रह गया, परंतु उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। जो भी वनवासी, ईशी या पशु उसके पास आते, वे उसकी दृष्टि से शांत हो जाते। कोई उससे कुछ पूछता नहीं, क्योंकि उसके चारों ओर एक ऐसा घेरा था जैसे कोई ब्रह्मांडीय वलय। फिर वह चला उत्तर की ओर, हिमालय की तराइयों में बर्फ से ढाके उस क्षेत्र में जहां मनुष्य का पहुंचना भी दुर्लभ होता है। वहां भी उसने न तो किसी साधु सन्यासी का मार्ग अपनाया, न ही कोई पंथ। वह केवल मौन में डूबा रहता। हिमवृष्टि में भी वह निर्विकार बैठा रहता। किसी तपस्वी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो मैं हूं वह शब्दों से परे है। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी, पर वह भागता रहा हर उस जगह से जहां लोग उसे पूजने लगे। वह कहता, मैं पूज्य नहीं, केवल एक साधक हूं। मेरे भीतर वही सत्य है जो तुम्हारे भीतर है। देखो भीतर, मैं वहां भी हूं। उसकी वाणी में वैराग्य था, पर उसमें कठोरता नहीं थी। उसका अघोरी स्वरूप लोगों को भयभीत करता, पर उसकी दृष्टि कोमल थी। उसने श्मशान में भी साधना की और वनों में भी। उसने शवों के पास बैठकर ध्यान किया और मंदिरों से दूर रहकर ब्रह्म को अनुभव किया। वह न गृहस्थ था, न सन्यासी, वह न दार्शनिक था, न पंडित। वह केवल था,
बिना परिभाषा के, बिना पहचान के। कई वर्षों तक वह भटकता रहा, बिना दिशा, बिना गंतव्य। जो लोग उसे अवधूत कहते, वे ये नहीं समझ पाते कि वह न त्यागी था न भोगी। वह हर बंधन से परे था। जिस स्थान पर लोग सुख खोजते हैं, वह वहां से दूर हो जाता, और जहां लोग डरते हैं, श्मशान, वीरान घाटियां, निर्जन पर्वत, वह वही बैठता और कहता, यही मेरा मंदिर है। उसकी यात्रा में एक गूढ़ स्थिरता थी। वह चलता था पर भीतर ठहरा हुआ था। वह खाता था पर स्वाद से परे था। वह देखता था पर किसी विशेष को नहीं। उसकी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ प्रतिबिंबित होते थे। वह समय से परे जी रहा था। एक बार एक ब्राह्मण ने उसे देखा, नदी के किनारे कीचड़ में लेटे हुए, उसकी देह पर राख लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए और चारों ओर कुत्ते बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो त्रिदेवों का अवतार कहे जाते हो, यह कैसा रूप है तुम्हारा? दत्तात्रेय ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपने कमंडल से जल उठाया और ब्राह्मण के ऊपर छिड़क दिया। ब्राह्मण की दृष्टि बदल गई। उसने देखा, वही कीचड़ अब चांदी सा चमकने लगा, वही कुत्ते अब ध्यानस्थ साधकों से प्रतीत होने लगे, और दत्तात्रेय की देह से प्रकाश फूट पड़ा। वह भयभीत हो गया। दत्तात्रेय मुस्कुराए, जो देखता है वही सत्य बनता है। तुमने अपवित्रता देखी, इसलिए वह दिखी। मैं जो हूं वह दृश्य से परे है। वह न उपदेश देता था न प्रवचन करता, उसका जीवन ही उसका उपदेश था। कभी वह गीदड़ के साथ चलता, कभी गिद्धों के साथ बैठता, कभी किसी तपस्वी को एक दृष्टि देकर जीवन का रहस्य बता देता। वह कहता, संसार को बदलना है, पहले अपने देखने का तरीका बदलो। एक बार वह दक्षिण भारत के एक सूखे जंगल से गुजर रहा था। वहां कई योगी ध्यान में लीन थे। उन्होंने देखा, एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पीछे गधे चल रहे हैं, और उसके पास कोई आसन नहीं, कोई मालाएं नहीं, कोई शिष्य नहीं। वे उपेक्षा से देख रहे थे, पर अचानक उनमें से एक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस व्यक्ति के पीछे एक अदृश्य प्रकाश मंडल चल रहा हो। वह उठकर पास गया और पूछा, आपका नाम क्या है? दत्तात्रेय ने कहा, नाम तो शरीर का होता है, मैं तो वह हूं जो तुम्हारे भीतर भी है। वे योगी अचंभित हो गए। उनमें से एक ने कहा, पर आपने कोई वेद पढ़ा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षा शास्त्र नहीं, फिर भी आपकी दृष्टि में वैसा ज्ञान क्यों है जो वर्षों के तप से भी प्राप्त नहीं होता? दत्तात्रेय ने उस समय एक पत्थर उठाया, उसे तोड़ा और उसमें से एक चींटी को बाहर निकलते हुए दिखाया। वह बोले, उसने वेद नहीं पढ़ा, तप नहीं किया, फिर भी वह जानती है कि जीवन कहाँ है और मृत्यु कहाँ नहीं। जो इस अंतर को समझ गया वही ज्ञानी है। धीरे धीरे वह अघोरी रूप और अवधूत जीवन उसकी पहचान बन गया। उसकी देह पर वस्त्र नहीं रहते, केवल राख। वह कभी हंसता, कभी चुप रहता। लोग उसके पीछे चलने लगे, पर वह किसी को अपना शिष्य न मानता। वह कहता, मैं गुरु नहीं, केवल दर्पण हूं। स्वयं को देखना हो तो मेरे पास बैठो, पर मुझे मत पूजो। उसका जीवन एक रहस्य बन गया था। कोई कहता वह जंगल में है, कोई कहता वह हिमालय में विलीन हो चुका है। कुछ साधक कहते उन्होंने उसे श्मशान में बैठा देखा है, जहां वह शव के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहा था। कुछ कहते वह तो स्वयं शिव है, अघोर स्वरूप में। लेकिन इन सब के बीच वह कभी स्वयं को देव नहीं कहता। वह कहता, मैं वही हूं जो तुम हो, बस तुम्हें यह याद नहीं। एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया, विद्वान, यज्ञ करने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता। वह बोला, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, बताओ कैसे प्राप्त करूं? दत्तात्रेय ने उसकी आंखों में देखा और चुपचाप वहां से चल पड़ा। व्यक्ति उसके पीछे पीछे भागा। वह बोलता रहा, कृपा करो, मुझे ज्ञान दो। लेकिन दत्तात्रेय मौन रहे। अंत में वह थक कर गिर पड़ा। उसकी वाणी टूट गई, अहंकार चूर हो गया। दत्तात्रेय लौटे, उसे उठाया और बोले, जब तुमने मांगना छोड़ दिया तब तुम योग्य हुए। दत्तात्रेय का जीवन एक यात्रा थी, बाहर की नहीं, भीतर की। वह चलते थे, पर उनका उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं था। वह जहां रुकते वहीं ब्रह्म का एक केंद्र बन जाता। वहां वृक्ष अधिक हरे हो जाते, पशु अधिक शांत हो जाते, और मनुष्य वे मौन में डूब जाते। वह शरीर से स्थूल थे, पर चेतना से सूक्ष्म। उन्होंने कभी किसी पंथ की स्थापना नहीं की, न मंदिर बनवाया, न कोई ग्रंथ लिखा। उनका जीवन ही उनका ग्रंथ था। जो उन्हें समझना चाहता उसे खुद को मिटाना पड़ता। और फिर एक दिन जब वह एक गहन वन से होकर गुजर रहे थे, उनके नेत्रों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, अब समय है किसी को दिखाने का कि जान किसे कहते हैं। कोई आएगा जिसे मैं निस्तीज गुरुओं की कहानी सुनाऊंगा। तब लोग समझेंगे कि संसार ही गुरु है। पतंगे, हाथी, गिद्ध, स्त्री, जल, अग्नि, हर वस्तु में शिक्षा छिपी है।
वह जंगल की ओर देखने लगे और कहा, अब समय है कि एक राजा मेरे पथ पर आए, एक ऐसा राजा जो सत्य की प्यास से भरा हो, और तब मैं बताऊंगा वह अद्भुत कथा जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। दक्षिण के पर्वतीय वन में एक शांत दोपहर थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर दूर तक फैली चहचहाहट के बीच एक राजा अपने घोड़े पर सवार धीरे धीरे चल रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन यह थकान किसी शारीरिक परिश्रम की नहीं थी। यह उस आतंरिक खीज की थकावट थी जो तब होती है जब जीवन के सारे सुख, वैभव और विजय भी मन को शांत न कर पाए। वह कोई सामान्य राजा नहीं था। यह राजा यदु था, महान चंद्रवंशी राजाओं में एक, परंतु हृदय से जिज्ञासु। वर्षों तक उसने यज्ञ, दान, धर्म और ज्ञान की साधना की, पर आत्मा की उस गूंज को वह पकड़ न सका जो कहती थी, यह नहीं है, इससे आगे कुछ और है। और आज अकेले ही वह उसी खोज में वन की ओर निकल आया था। उसका घोड़ा रुक गया। सामने एक दृश्य था, एक विशाल पीपल का पेड़ जिसकी छाया के नीचे एक विचित्र पुरुष बैठा था। उसकी देह धूल से ढकी थी, परंतु उस धूल के भीतर एक दिव्यता थी जो दृष्टि को रोक देती थी। बाल बिखरे हुए, शरीर पर वस्त्र नहीं, केवल राख और कुछ टुकड़े। उसके चारों ओर पशु थे, हे सर्प, बंदर और पक्षी, सभी शांत, जैसे किसी मंत्र में बुधे हों। राजा यदु आश्चर्यचकित हुआ। वह धीरे धीरे पास गया और विनम्रता से सामने खड़ा हुआ। कुछ समय तक वह कुछ कह न सका, केवल देखता रहा उस पुरुष को जो बिल्कुल निर्विकार भाव से बैठा था, जैसे उसकी उपस्थिति किसी अन्य लोक से हो। फिर यदु बोला, हे महापुरुष, आप कौन हैं? पुरुष ने आंखें खोली। वे आंखें शून्य में झांकती हुई प्रतीत होती थीं, जैसे ब्रह्मांड को भीतर समेट रखा हो। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुम खोज रहे हो, और वही हूं जिसे तुम समझ नहीं सकते। राजा चकित रह गया। आप कोई सन्यासी हैं? उसने पूछा। बोला, मैं कोई नहीं हूं। मैं न गृहस्थ हूं, न सन्यासी, न योगी, न तपस्वी। मैं वह हूं जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, तो क्या आप ब्रह्म को जानते हैं? वह पुरुष मुस्कुराया। क्या कोई जान सकता है उस ब्रह्म को? क्या नदी सागर को बांध सकती है? नहीं, पर मैं इतना जानता हूं, जो जानने की इच्छा छोड़ देता है वही जान जाता है। यदु का मन कंपित हो गया। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई जिज्ञासा जैसे टूटकर बहने लगी। उसने पूछा, क्या आपने किसी गुरु से यह जान पाया? उस पुरुष ने कहा, मेरे विसिचियर गुरु है। 24? राजा चौंका। हाँ, वह बोला, और वे सब इस संसार में हैं। किसी ने मुझे क्षमा सिखाई, किसी ने धैर्य, किसी ने वैराग्य। मैंने नदियों से सीखा, पशुओं से सीखा, अग्नि से, मछली से, और यहां तक कि वेश्या से भी। राजा यदु विस्मय में पड़ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि ज्ञान की यह उच्चतम स्थिति कोई बिना किसी पारंपरिक गुरु, बिना किसी आश्रम, बिना किसी वेद शास्त्र को पढ़े प्राप्त कर सकता है। उस अवधूत ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा हृदय प्यासा है, इसलिए तुम देख पाते हो। राजा होकर भी तुम खोज में हो, यही तुम्हें योग्य बनाता है। राजा ने प्रणाम किया, है प्रभु, क्या आप मुझे अपने उन 24 गुरुओं की कथा सुनाएंगे? क्या आप मुझे वह दृष्टि देंगे जिसे मैं इस संसार को साधारण न देखकर एक उपदेश मान सकूं? दत्तात्रेय। हाँ, अब स्पष्ट था कि यही वह अवधूत था, त्रिदेवों का स्वरूप, स्वयं आत्मा के रूप में विचरण करता। चेतन ज्योति। उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ पल मौन रहा, फिर बोले, हाँ सुनाऊंगा, पर पहले कुछ समय इस मौन में बैठो। जब वाणी शांत होती है तब श्रोता जन्म लेता है। राजा यदु बैठ गया। उसने पहली बार कोई उपदेश नहीं सुना, केवल मौन देखा, और वही उसे भीतर तक छू गया। और फिर आरंभ हुई वह दिव्य कथा जो युगों से योगियों की आत्मा में बहती आ रही है, दत्तात्रेय और उनके बाचीसार गुरुओं की कथा।